हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर 3 आपका हो गया था वेस्टर्न डेजर्ट। तो आज आपको चैप्टर 4 है जो आपका द साउथर्न प्लेट्यूज, इसके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं द साउथर्न प्लेट्यू इज ए पीस ऑफ लैंड। ये ज़मीन का ही हिस्सा होता है विच इज़ फ्लैट, जो कि प्लेट्यू फ्लैट होता है, फ्लैट ज़मीन का हिस्सा होता है एंड हाइयर देन सी लेवल, और जो सी लेवल होता है उससे ऊंचा होता है, यानी कि जो आसपास की जगह होती है वो नीची होती है, लेकिन जो प्लेट्यू होता है वो हिस्सा हायर होता है, नहीं ऊंचा होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन इज ए प्लेट्यू, काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे इंडियन प्लेट्यू का है। द स्टेट विच लाई द प्लेट्यूज रीजन, कुछ स्टेट्स हैं जो कि लाई करते हैं प्लेट्यू रीजन में। आर कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, और कुछ पार्ट्स हैं केरला, बिहार एंड राजस्थान के। टू द नॉर्थ ऑफ प्लेट्यू, नॉर्थ में प्लेट्यू है जो आर द अरावली एंड, जो अरावली है और राजमहल हिल्स हैं एंड द विद्या एंड सतपुरा रेंज, और विद्या सतपुरा रेंज में भी प्लेट्यू पड़ता है। इट टू इट्स वेस्ट, और वेस्ट में इसके आर द वेस्टर्न घाट है एंड इट्स ईस्ट आर द ईस्टर्न घाट, और इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट जिसे कहते हैं। द वेस्टर्न घाट गिव राइज टू, जो वेस्टर्न घाट में है उधर साइड पड़ते गोदावरी हिल, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा रिवर, ये साइड नदियाँ उधर से होके बहती हैं। फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में टुवार्ड द ईस्ट के टुवार्ड दे फाइनली फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, उसके बाद फाइनल में बंगाल में जाके बहती हैं। द रिवर्स, जो रिवर्स हैं हमारी नर्मदा एवं ताप्ती, फ्लो वेस्टवार्ड में बहती हैं इनटू अरेबियन सी में। द रिवर्स बेतवा, सोन एंड कैन फ्लो नॉर्थवार्ड, जो ये नदियाँ हैं ये नॉर्थवार्ड में बहती हैं टू जॉइन द गंगा और यमुना, और गंगा और यमुना में जाके ज्वाइन हो जाती हैं। दीज रिवर फ्लो थ्रू द प्लेट्यू, ये नदियाँ प्लेट्यू से होके बहती हैं। दे एंड डिवाइड द लैंड, और लैंड जो ज़मीन होती है उसे डिवाइड करते हैं टू फॉर्म ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म, काफ़ी अलग अलग लैंड फॉर्म में। लाइक वैली, जैसे कि वैलीज, हिल्स, इस तरीके से ज़मीन को डिवाइड कर देती हैं। दीज रिवर आर स्मॉलर देन हिमालयाज रिवर, जो नदियाँ हिमालय की नदियों से छोटी होती हैं। द सोर्स ऑफ दीज रिवर, इन नदियों का सोर्स होता है यहाँ से पानी आता है इनमें, वो रेन है, यानी कि जब बारिश होती है तब इनमें पानी भरता है। हैंस दे जनरली ड्राई अप इन समर, और गर्मियों में ये नदियाँ सूख भी जाती हैं। वैन देवर नो, अगर कभी बारिश ना हो तो। द प्लेट्यू रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, तो प्लेट्यू रीजन उन्हें फॉलोइंग इन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। द क्लाइमेट इज दिस रीजन, जो क्लाइमेट होता है इन दिस रीजन में वेरी हॉट इन समर, गर्मियों में काफ़ी हॉट, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में काफ़ी ठंडा। इट रेन्स हैवीली, अगर बारिश ज़्यादा होती है इन द रेनी सीजन में। और इसी नॉर्थन ईस्टर्न के कुछ पार्ट है हमारे जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू और छत्तीसगढ़ प्लेन। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू में द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इज़ होम ऑफ आयरन स्टील फैक्ट्री, यहाँ पे आयरन स्टील फैक्ट्रीज का ज़्यादा काम होता है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे आयरन स्टील की। दिस इज़ बिकॉज दिस रीजन इज़ रिच इन मिनरल, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, सच है जैसे कि कोल, आयरन, मिका, मैग्नीज, ETC, ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। आयरन स्टील प्लांट आर रोकेरा, बोकारो एंड जमशेदपुर, इन जगहों पे आयरन स्टील प्लांट्स हैं। ये सारी छोटा नागपुर में हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट द छत्तीसगढ़ प्लेन्स में। द रिवर महानंदी फ्लो थ्रू दिस प्लेन, जो महानंदी रिवर है उस प्लेन से होके बहती है। द रिवर महानंदी एज फॉर्म दिस प्लेन, इन दिस के इन्हीं फॉर्म ऑफ दिस प्लेन, इन्हीं जो प्लेन्स है इन्हीं की एक फॉर्म से ही बनी हुई है। विच इज़ रिच डिपॉजिट्स, जो कि काफ़ी अच्छी है डिपॉजिट में। ऑन दिस रिवर स्टैंड द हीराकुंड, जो ये नदियाँ हैं हीराकुंड डैम पे हैं। विच हेल्प कंट्रोल फ्लड, जो कि ये डैम वो कंट्रोल करता है फ्लड, यानी जब बाढ़ आती है तो उसे। इट इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ वाटर, ये काफ़ी अच्छा सोर्स है वाटर का फॉर इरीगेशन
एंड मोस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन करने के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। द आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ भिलाई लाइज इन दिस रीजन, जो आयरन स्टील प्लांट है वो लाई करती है इस रीजन में, इस क्षेत्र में। द बास्टर हिल लाई साउथवार्ड, बास्टर हिल है वो लाई करती है साउथवार्ड में। द छत्तीसगढ़ प्लेन्स, दिस एरिया इज़ रिच इन फॉरेस्ट, ये जगह है जो है काफ़ी है, तो जंगल वगैरह यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं और उन जंगलों में पेड़ होते हैं। ये सारे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, बम्बू, टीक, वुड और अवेलेबल हेयर इन एविडेंस, ज़्यादा मात्रा में यहाँ बम्बू और टीक की लकड़ियाँ पाई जाती हैं। और हमारा सेकंड है द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट प्लेट्यू का। दिस एरिया हैज़ रिच रेवाइंस विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर, ये जो जगह है काफ़ी अच्छी है रेवाइंस के लिए, क्योंकि यानी कि पेड़ पौधे वगैरह ग्रो करने के लिए यहाँ पे नदियों में पानी वगैरह काफ़ी है और पानी वगैरह भी यहाँ पर्याप्त पाया जाता है। चंबल एंड सन, ये नदियाँ हैं चंबल और सन। दीज रिवर फ्लो विद ग्रेट स्पीड, जो ये नदियाँ काफ़ी स्पीड में बहती हैं। हैंस कट डीप इनटू लैंड टू फॉर्म रेवाइन, ये क्या करती हैं, कट भी कर देती हैं ज़मीन को भी, यानी कि डिवाइड कर देती हैं फॉर्म ऑफ रिवाइन के फॉर्म में। द मालवा प्लेट्यू आल्सो लाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो मालवा प्लेट्यू है ये भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को लाई करता है ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में। दिस एरिया डज नॉट रिसीव वेरी गुड रेनफॉल, लेकिन इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, हमें सही से बारिश नहीं होती है। द सॉइल हेयर इज़ ब्लैक, इस वजह से यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, ब्लैक होती है। हैज़ बीन गॉट बाय लावा और वेलकोनो, और यहाँ लावा वगैरह भी निकल आता है कभी भी ज़मीन के नीचे से और वेलकैनोस की फॉर्म में। दिस सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड शुगर, ये लेकिन ये ब्लैक जो सॉइल होती है वो अच्छी होती है किसके लिए, कॉटन एंड शुगर कैन के लिए। अब हमारा द सेंट्रल पार्ट, दिस पार्ट टू कंसिस्ट ऑफ प्लेंटी ऑफ ब्लैक सॉइल, यहाँ जो ब्लैक सॉइल होती है काफ़ी होती है। हैंस कॉटन एंड शुगर कैन आर ग्रोन हेयर टू, यहाँ भी कॉटन और शुगर कैन ग्रो होते हैं। द रिवर गोदावरी एंड तापी, जो नदी है गोदावरी एंड तापी आर इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग इन दिस पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रिवर है जिस पार्ट में नदियाँ यहाँ बहती हैं। द क्लाइमेट हेयर इज टू हॉट, जो यहाँ क्लाइमेट है काफ़ी हॉट रहता है। दिस एरिया लाई बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर, जो ये एरिया है नर्मदा और कृष्णा रिवर को लाई करती है। द साउथर्न पार्ट, अब हम आते हैं द साउथर्न पार्ट। द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज़ मॉडरेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है पूरे साल, यानी कि यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट इन दिस पार्ट, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं वो दोनों आपस में आके मिलते हैं ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में। एट दिस पार्ट ऑफ प्लेट्यू, जो ये पार्ट है प्लेट्यू को लाई द नीलगिरी हिल को लाई करता है। दिस एरिया हैज़ वाटरफॉल, यहाँ पे वाटरफॉल भी होता है। ए वाटरफॉल इज़ फॉर्म्ड ऑफ रिवर फॉल, वाटरफॉल भी एक रिवर फॉल की तरह ही होता है इनटू ए वैली में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वाटरफॉल हो रहा है वैलीज से। हैंस द साबरमती रिवर फॉर्म ऑफ फेमस जॉग फॉल, जो साबरमती रिवर है वो भी फेमस है जॉग फॉल के लिए, विच लाई इन कर्नाटका, जो कि कर्नाटका को लाई करती है। द मेरठ डैम ऑन कावेरी, जो मेरठ डैम बना है कावेरी में, इज़ वेरी लार्ज प्रोडक्ट, काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दिस एरिया इज रिच इन मिनरल, ये एरिया काफ़ी अच्छा है मिनरल्स के लिए। लाइक कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, गोल्ड, आयरन और मिका, ये सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो रिच इन फॉरेस्ट, यहाँ पे जंगल भी हैं जिनमें टीक और सैंडलवुड जैसी लकड़ियाँ हमें मिलती हैं। तो ये चैप्टर आपका 4th कंप्लीट हो गया, इसे समझ लें।